हम तालनगर पंचायत समिति में श्रीमान विकास अधिकारी संत कुमार जी मीणा के पास बैठे हैं और पंचायत समिति तालनगर में सरपंचों के चुनाव शांतिपूर्वक संपन्न हो चुके हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे कि आगे सरपंचों को और ग्राम विकास अधिकारियों को ग्राम विकास के लिए किस तरह प्रेरित करेंगे। पंचायत समिति तारानगर में लोकतंत्र के पंचवर्षीय महोत्सव में 33 पंचायतों में नए सरपंच निर्वाचित हो चुके हैं। राज्य सरकार और केंद्र सरकार की गाइडलाइन के अनुसार ग्राम पंचायतों में जो हमारा प्रमुख एजेंडा जो रहेगा वो शिक्षा, स्वास्थ्य और शुद्ध पेयजल और इस प्रकार की व्यवस्थाएं की जाएंगी ताकि ग्रामीण स्तर में जो बेरोजगार बच्चे हैं उनके लिए कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी के लिए लाइब्रेरी की स्थापना हमारा प्रथम लक्ष्य रहेगा। प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर एक लाइब्रेरी की स्थापना आगामी 1 महीने में की जाएगी। उसके अलावा स्कूल के अंदर हम हर्बल गार्डन बनाने जा रहे हैं। प्रत्येक स्कूल के अंदर एक हर्बल गार्डन होगा जिसमें औषधीय पादप लगाई जाएंगी ताकि जो बच्चे गांव के जो बच्चे वहाँ पढ़ते हैं उनके प्रकृति के प्रति उनकी जानकारी हो कि कौन से पौधे किस काम आते हैं, वातावरण हरा भरा हो, उनको शुद्ध ऑक्सीजन मिले। और साथ ही स्कूलों में जो मिड डे मील मिलता है, जो खाने में मिड डे मील मिलता है, उसमें जो उनकी पौष्टिक तत्व बढ़ाने के लिए प्रोटीन, विटामिन और जो कैलोरी जो पर्याप्त मात्रा में उसमें रहे, उसके लिए भी इस प्रकार के पौधे लगाए जाएंगे ताकि वो सब्जियों के अंदर उसका उपयोग हो, सलाद में उपयोग हो उसके। इसके अलावा प्रत्येक स्कूल में अगर खेल मैदान के लिए जगह उपलब्ध है तो प्रत्येक स्कूल में खेल मैदान बनाए जाएंगे। पहले से ही 22 ग्राम पंचायतों में निर्माण कार्य चल रहा है। उसके अलावा शमशान भूमि, कब्रिस्तान में विकास कार्य करवाए जाएंगे। उनकी 4 दीवारी है, उस पर टिन शेड है, उसमें ब्लॉक की रोड बनाई जाएंगी। तो इस प्रकार से हम चाहते हैं कि प्रत्येक जो ग्रामीण क्षेत्र में जहाँ जो आम आदमी जो रहते हैं उनकी जो जीवन स्तर है, नरेगा के माध्यम से रोज़गार उपलब्ध कराया जाएगा। नरेगा में वो काम लिए जाएंगे जिनसे परमानेंट संपत्तियाँ बनाई जा सके। इसके अंदर व्यक्तिगत काम, केटल शेड है, कुंड का निर्माण है। इसके अलावा हमारा जो नहरी क्षेत्र है उसके अंदर नहर में जो माइनर जो नहर है उसमें मिट्टी भराव हो जाता है, उसको भी नरेगा के माध्यम से साफ़ कराया जाएगा ताकि किसानों के पास जो पानी जो आता है वो टेल तक पहुंच सके। इस प्रकार से हम सरपंच साहिबान को हमने निर्देश दिए हैं। आगामी दिवसों में मीटिंग आयोजित करके उनको विस्तृत रूप से एजेंडा बताया जाएगा और उनकी तरफ से भी जो समस्याएं गांव की जो बताई जाएंगी उनका निराकरण किया जाए। कुछ गाँवों के अंदर जैसे सावा है, बुचावास है, बाय हैं, बड़ी पंचायतें हैं, इनमें बरसात के समय जल भराव की समस्या रहती है। उसके समाधान के लिए हमने एस्टिमेट बना लिए हैं और उस पानी को गाँव से बाहर उसकी निकासी की जाएगी। वहाँ डिस्पोज वाली जगह पर भी प्लांटेशन करवाई जाएगा ताकि उस पानी का उपयोग किया जा सके। आपके माध्यम से मैं ये संदेश सभी सरपंच साहिबान जो आम आदमी को कहना चाहूँगा कि कोरोना की संकट में प्रत्येक आम आदमी वो संकट में उसके आय के सोर्स सीमित हो गए हैं, तो अपने स्वास्थ्य, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए नरेगा के माध्यम से अधिकाधिक रोजगार प्राप्त करें और अनावश्यक घरों से बाहर नहीं निकलें, व्यक्तिगत स्वच्छता का ध्यान रखें और जो भी अपनी समस्याएं हैं वो ग्रामीण स्तर पे ग्राम पंचायत में ही संपर्क करें। अनावश्यक तहसील स्तर पे आने पे उनमें आर्थिक बोझ बढ़ता है, वहीं पर अपनी समस्याओं का समाधान करें। नहीं होने पर हमारे पास आएँ, वरना वहीं अपनी समस्याओं का समाधान करें। तो हम जो वंचित तबका है, महिलाएँ हैं, जो युवा हैं, उन सब के लिए ग्राम विकास अधिकारियों को, सरपंचों को इस प्रकार की एक गाइडलाइन बना के देंगे। 5 साल में इस प्रकार से काम हो ताकि प्रत्येक आम आदमी को लगे कि जो मेरे यहाँ जो परिवर्तन हुआ, नए सरपंच साहिब आना है, वो गांव की आवश्यकता को ध्यान में रखते काम कर रहे हैं। वीडियो साहब, आप सरदासर से आए हो। सरदासर में आज भी कोरोना काल के अंदर आपको याद किया जाता है। आपका जो उद्देश्य था कि कोई मेरा पड़ोसी भूखा ना सोए और आपने वहाँ पे अन्न भंडार भी भरा। आप पे लोगों ने विश्वास किया, आपकी जो तमन्नाएं थी उनको पूरा भी किया कि कोरोना काल में आम आदमी आगे आकर आपके साथ होकर कोरोना काल में अच्छी लड़ाई लड़ी। लेकिन हम यहाँ तारानगर में आपके आने से काफ़ी लोगों में उम्मीद जगी है। तो हम जानना चाहेंगे कि जो अंतिम पायदान पे बैठा है उस व्यक्ति के बारे में आप क्या कहना चाहोगे, जो न तो पंचायत समिति आ सकता और न ही उसके गांव में कोई ज़्यादा सुनाई होती। कोरोना के समय हमने प्रशासनिक तंत्र के रूप में आम आदमी के जितना काम कर सकते थे सरदार से में किया था।
और अब परिस्थितियाँ चेंज हो गई हैं, अनलॉक हो गया है। तो हम आम आदमी के लिए जितनी भी योजनाएं हैं उनके लिए अवेयरनेस कैंप चलाएंगे। हम जितने भी हमारे पेंशनधारी हैं, सरदारसर ब्लॉक में 27,000 से अधिक पेंशनधारी है। उनमें विधवा, विकलांग और असाध्य रोग से ग्रसित जो लोग हैं, उनके जो बच्चे 0 से 18 वर्ष के हैं, उनको हम 100% पालनहार योजना से जोड़ेंगे। वो डाटा हमारे पास है। 50% जुड़े हुए हैं। 50% के लिए हमने हमारे ग्राम विकास अधिकारियों को निर्देशित कर दिया गया है कि वो उनसे संपर्क करके उनके जो डाटा हैं वो कलेक्ट करके उनमें जोड़ें ताकि उनको लाभ मिल सके। उसके अलावा राजीविका जो हमारा एक राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन चलता है राज्य सरकार का, उसके अंदर स्वयं सहायता समूह बने हैं, उसमें महिलाएं जुड़ी हुई हैं, आम घर की महिलाएं। तो उनको नरेगा के माध्यम से उनको रोज़गार दिया जाएगा। उनके द्वारा जो ग्रामीण स्तर पे जो प्रोडक्ट जो बनाए जाते हैं, वो मसाले हों या उनके हाथ की जो कला है उससे जो प्रोडक्ट बनाए जाएंगे, उनको एक प्लेटफार्म उपलब्ध कराया जाएगा ताकि, क्योंकि आधी जो आबादी है महिलाएं, जिस प्रकार से उनका जो इकोनॉमिक जो मैनेजमेंट जो होता है, घर को चलाने का जो सिस्टम होता है और घर की अर्थव्यवस्था को जो इस प्रकार से समझती हैं, तो उनको भी हमने मीटिंग लेकर के स्वयं सहायता समूह जितने भी हर गांव में 10 से 15 तक हैं, तो उनके माध्यम से गरीब आदमी तक पहुंचने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा अगर कोई आम आदमी, गरीब आदमी जो स्वरोजगार के लिए ऋण लेना चाहिए, उसके लिए राज्य सरकार में जो राज्य अनुदान निगम है, अनुसूचित जाति जनजाति निगम, उनके माध्यम से ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। उसमें सब्सिडी है 10,000 रुपये और सब्सिडी 10,000 रुपये माफ़ होंगे। उसके अंदर बकरी पालन, भेड़ पालन या कोई अन्य स्वरोजगार आदमी करना चाहे तो उसमें रोजगार हम बैंक के माध्यम से प्रयास करें। बैंकिंग क्षेत्र में हमने मीटिंग की है और आगे भी इस प्रकार का प्रयास करेंगे। हमारा उद्देश्य है कि जो अंतिम व्यक्ति भी आदमी खड़ा है उसको लाभ मिले और हम खुद ग्राम पंचायतों का भ्रमण करेंगे और वहाँ कैंप लगा करके इस प्रकार के आदमी तक पहुँचने का प्रयास करेंगे। वीडियो साहब, आप शिक्षक से जुड़े हुए रहे हैं और शिक्षा क्षेत्र में आपका अच्छा योगदान रहा है। तो तारनगर, जिसको शिक्षा का एजुकेशन हब भी बोला जाता है, तो आप तारनगर के जो वंचित परिवार है, जो शिक्षा से दूर है, और सरकार का विशेष नारा भी है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो इस पर आप शिक्षा को लेकर क्या कहना चाहोगे? हम जो ग्राम पंचायत का जो वार्षिक प्लान जो बनेगा इस बार, GPDP जिसको कहते हैं, उसमें 3 जो स्कीम है वो मेरी तरफ से मैंने ऐड करवाई हैं। पहली है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत में 2 लाख रुपये बजट रखा जाएगा। इसके लिए जो गवर्नमेंट स्कूल में जो बच्चियाँ पढ़ती हैं उनको मोटिवेशन देने के लिए, जो बोर्ड की परीक्षा में अव्वल आई उनको या उनमें जो अन्य जो प्रतिभा उसको निखारने के लिए उनको मोटिवेशन के लिए दिया जाएगा। उसके साथ ही प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पे हम लाइब्रेरी स्थापना कर रहे हैं, जिसके अंदर महापुरुषों की जीवनियाँ, कंपटीशन की तैयारी करने के लिए बुक्स उपलब्ध होंगी, इंटरनेट होगा, एक पूरा डेस्कटॉप सिस्टम लगाया जाएगा, ई-मित्रा की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी ताकि वो तैयारी करने वाला फॉर्म भर सके, सिलेबस के बारे में जान सके। और जो किताबें मार्केट से नहीं खरीद सकता, उसकी आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत नहीं है, उसके लिए हम लाइब्रेरी के माध्यम से बुक्स हमारे सरपंच साहिबान और जो स्कूल के जो हमारे PO साहिबान हैं उनसे उन्हें कोऑर्डिनेट करके लाइब्रेरी की व्यवस्था करेंगे। तो बेटियों के लिए और जो गरीब तबके के जो बच्चे हैं जो बाहर जयपुर दिल्ली तैयारी नहीं कर सकते, उनके लिए लाइब्रेरी की स्थापना करेंगे। और जो बड़ी कोचिंगें हैं उनसे ऑनलाइन लिंक भी लेने का प्रयास करेंगे ताकि कंपटीशन की तैयारी वो बैठ के वहाँ देख सकें। हम इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। हमारे विधायक महोदय पुरानिया जी से मैंने बात की है इस बारे में। तो हम जो बड़ी कोचिंग संस्थान है जयपुर दिल्ली में, जोधपुर में, उनसे संपर्क करेंगे ताकि वो लिंक प्रदान कर दें, न्यूनतम शुल्क पे या निःशुल्क हमें उपलब्ध कराएं ताकि बच्चे जो ज्ञान जोधपुर बैठ के दे रहा है वो तारानगर में देख सकें।